हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं सवाई परमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपन ने लास्ट की क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था, आज अपना आता है सेकंड चैप्टर, अपने बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि अपन ने टैक्सोनॉमी में पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए 3 स्टेप रहते हैं, एक तो आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नोमेनक्लेचर और तीसरा उसका क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन अपन ने कर लिया था। नोमेनक्लेचर के लिए जो बाइनोमियल है द्विनाम पद्धति थी वो देख ली थी, कैरोलस लीनियस वाली। आज अपना थर्ड चीज आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है, सबसे पहले अपन इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, यानी कि किसने कौन सी चीज दी। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है अरस्तु, एरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया कि जीव जगत को 2 भागों में बांटा, एक तो प्लांटी के अंदर यानी प्लांट्स और दूसरा एनिमेलिया के अंदर यानी एनिमल्स के अंदर। ठीक है, अरस्तु ने पूरे जीव जगत को 2 भागों में बांटा, एक को पादप जगत में और दूसरे को जंतु जगत में। पादप जगत को इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ प्लांट्स, यानी कि पादपों की साइज के आधार पर 3 भागों में बांटा। जो सबसे बड़े प्लांट थे उनको तो इन्होंने बोला वृक्ष, उससे छोटे थे उनको इन्होंने बोला झाड़ी, और उनसे भी छोटे थे उनको इन्होंने बोला शाक। क्या किया अरस्तु ने? अरस्तु ने पूरे जीव जगत को 2 भागों में बांटा, एक तो पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। पादप जगत को पादपों की साइज के आधार पर 3 भागों में बांटा। सबसे बड़े जो थे उनको वृक्ष बोला, उनसे छोटे जो थे उनको झाड़ी बोला, और उनसे छोटे जो थे उनको शाक बोला। और इसी प्रकार एनिमल्स को भी 2 भागों में बांटा, एक जिनके अंदर रेड ब्लड हो और एक जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं हो, यानी कि विद रेड ब्लड और एक विदाउट रेड ब्लड, विदाउट रेड ब्लड। तो ये अरस्तु ने सबसे पहले क्या किया, इस पूरे जीव जगत को 2 भागों में बांटा। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आता है, अपन को भी पता है कौन सा, कैरोलस लीनियस। लीनियस ने क्या किया, इसी जो क्लासिफिकेशन था ऊपर वाला, इसी को थोड़ा सा व्यवस्थित किया, और उन्होंने क्या किया, सारे जीव जगत को सिर्फ 2 भागों में बांट दिया। एक को दिया नाम प्लांटी, जिसके अंदर सारे प्लांट रखे गए, और एक को नाम दिया गया एनिमेलिया, जिसके अंदर सारे के सारे एनिमल्स रखे गए। और आगे चल करके इन्होंने भी बहुत पार्ट बांटे, साइज के बेस पे भी बांटा। ठीक है, आगे इन्होंने बहुत सारे मतलब धीरे धीरे इवोल्यूशन के बेस पे भी इन्होंने प्लांटी के अंदर रखा। मतलब नॉर्मली या जनरली अपन कह सकते हैं कि लीनियस ने जीव जगत को 2 भागों में बांटा, एक तो प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया, और इसे ही बोला जाता है, इन्होंने 2 भागों में बांटा प्लांटी और एनिमेलिया, और इसे 2 किंगडम सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, द्विजगत। क्या? द्विजगत। ठीक है, लीनियस के बाद में थर्ड पॉइंट, तीसरा साइंटिस्ट आता है अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल, हैकल ने क्या कहा, हैकल ने इस जीव जगत को इन 2 जगत के अलावा एक और जगत बताया इस जीव जगत में, यानी कि पूरे जीव जगत को इन्होंने 3 भागों में बांटा। प्लांटी ठीक था, एनिमेलिया ठीक था, लेकिन इन्हीं के साथ में इसने एक और नाम दिया, और पहला प्लांटी, एनिमेलिया, और तीसरा इन्होंने नाम दिया प्रोटिस्टा। और इस प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने क्या किया, जितने भी एक कोशिकीय जीव थे उन एक कोशिकीय जीवों को इसके अंदर रखा, यानी यूनिसेल्युलर। एक कोशिकीय जितने भी जीव थे उनके अंदर इनको रखा गया, प्रोटिस्टा के अंदर। फिर चौथा साइंटिस्ट एक आता है कोपलैंड। कोपलैंड ने क्या किया, कोपलैंड ने इस जीव जगत को 4 भागों में बांटा। पहले आया अरस्तु, फिर लीनियस जिसने द्विजगत दिया, हैकल, इन्होंने इसको अपन 3 किंगडम या त्रिजगत कह सकते हैं। ठीक है, कोपलैंड ने क्या किया, चतुर्जगत, या अपन कह सकते हैं 4th किंगडम। 4 किंगडम मतलब कि प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा के साथ में इन्होंने एक और ग्रुप बताया जीव जगत के बारे में, उसको कहा गया मोनेरा। क्या बोला? मोनेरा।
तो इन्होंने एक नया जगत बताया मोनेरा। फिर अपने पास था प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद में अपने पास था प्लांटी, प्लांटी के बाद में अपने पास में था एनिमेलिया। एनिमेलिया जैसे ही मोनेरा अपने पास में आता है तो इनके अंदर उन्होंने सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को रखा। प्रोकैरियोट्स यानी कि मोनेरा के अंदर जब कोपलर ने देखा कि कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, कोई भी केंद्रक नहीं है, इसीलिए इसके अंदर जितने भी प्रोकैरियोट थे उनको रखा गया। और प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिकीय तो ठीक है, लेकिन एक कोशिकीय कौन से यूकैरियोट है, क्योंकि इनके अंदर केंद्रक था, तो एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को इसके अंदर रखा गया। ठीक है, फिर प्लांटी जिसके अंदर बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स भी थे, फिर एनिमेलिया जिसके अंदर सारे के सारे यूकैरियोट्स थे। तो फर्स्ट अपना था अरस्तु जिसने प्लांटी और एनिमेलिया और प्लांटी को यानी प्लांट्स को साइज के बेस पे वृक्ष, झाड़ी और शाख के अंदर बांटा। एनिमेलिया ने विद रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड में बांटा। लीनियस टू किंगडम दो भागों में बांटा, प्लांटी और एनिमेलिया ने पादप जगत और जंतु जगत, इसको टू यानी कि द्विजगत भी बोला जाता है। फिर हैकल आया जिसने एक और जगत बताया प्रोटिस्टा, जिसके अंदर सारे एक कोशिकीय जीवों को रखा गया और इसको त्रिजगत कहा गया। कोपलैंड जिसको चतुर्जगत जिसने दिया और इसमें एक और जगत बताया जिसको मोनेरा कहा गया। अब एक और आता है जगत जिसको अपन कहते हैं पंच जगत प्रणाली। कौन सी? पंच जगत प्रणाली। और पंच जगत प्रणाली किसने दी थी? आर.एच. व्हीटेकर ने। आर.एच. व्हीटेकर ने 1969 के अंदर आर.एच. व्हीटेकर ने क्या किया? पंच जगत प्रणाली दी, 5 किंगडम सिस्टम दिया। और इस 5 किंगडम सिस्टम के अंदर उन्होंने एक और पांचवा जगत बताया। पहला जगत तो मोनेरा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा, तीसरा जगत प्लांटी, चौथा एनिमेलिया और पांचवा उन्होंने बताया चौथा प्लांट एनिमेलिया और पांचवा उन्होंने बताया फंजाई। ठीक है, प्लांटी और फिर एनिमेलिया। फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, एक नया जगत उन्होंने बताया जिसे कहा गया क्या? फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। मोनेरा के अंदर उन्होंने किसको रखा? मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोट थे उनको रखा, प्रोकैरियोट्स को इसके अंदर रखा। प्रोटिस्टा में किसको रखा? एक कोशिकीय जो यूकैरियोट थे, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, एक कोशिकीय यूकैरियोट यानी कि जिसके अंदर सुस्पष्ट केंद्रक होता है वो। फिर फंजाई के अंदर किसको रखा गया? फंजाई के अंदर जितने भी सेप्रोफाइट थे यानी कि मृतोपजीवी थे, जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको रखा गया इसके अंदर। प्लांटी के अंदर जितने भी स्वपोषी थे यानी ऑटोट्रॉप थे उनको इसके अंदर रखा गया। और जितने भी विषम पोषी थे, हेटेरोट्रॉप थे, उनको सारों को किसमें रखा गया? एनिमेलिया के अंदर। तो इस प्रकार आर.एच. व्हीटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम या पंच जगत प्रणाली है वो सुस्पष्ट है। इन्होंने एक एक चीज को अलग अलग ग्रुप में रखा है। मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उन सबको रखा गया और इस मोनेरा के अंदर उन्होंने सारे बैक्टीरिया जो है यानी कि जो जीवाणु हैं जितने भी उनको रखा गया। तो क्या? फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा जिसके अंदर एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को रखा गया क्योंकि इसके अंदर केंद्रक होते लेकिन वो एक कोशिकीय होते। फिर फंजाई यानी कि जितने भी सेप्रोफाइट थे, जितने भी मृतोपजीवी थे यानी कि जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते थे, उनको इसके अंदर रखा गया। प्लांटी जो यानी प्लांट जो अपना भोजन स्वयं बनाते इसलिए स्वपोषी जितने भी थे वो इसके अंदर रखे गए। एनिमेलिया यानी कि जितने भी विषम पोषी थे वो सारे के सारे इसके अंदर रखे गए। अब इस 5 किंगडम सिस्टम का बेस क्या था? आधार क्या था? आधार क्या था? या तो आधार था सेल वॉल कह दो, ठीक है। न्यूक्लियस जो है यानी जो केंद्रक है उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति कह सकते हैं। फिर अपन कह सकते हैं कि जो सेल का टाइप है, ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय यानी कि सेल का ऑर्गेनाइजेशन भी अपन कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
उसके बाद में अपन न्यूट्रिशन कह सकते हैं, पोषण कह सकते हैं, जैसे कि मृतोपजीवी है, स्वपोषी है, विषमपोषी है, यानी कि इनका जो पोषण था उसका आधार भी रखा गया किसमें, RHV व्हिटेकर ने इस 5 किंगडम सिस्टम को, यानी कि आधार से लेकर ऊपर तक किस प्रकार बनता है वो अभी अपन देखते हैं। जैसे कि अपन सबसे पहले इसके अंदर देखें कि सेल का जो टाइप है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके आधार पर अपन कोशिका की जटिलता देखें। कोशिका की जटिलता यानी कि किस आधार पर, न्यूक्लियस के आधार पर, यानी कि जो केंद्र है या नहीं है, उस आधार पर अपने पास में क्या, दो चीजें, कौन कौन सी, एक तो आ जाएगा प्रोकैरियोट और दूसरा आ जाएगा यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट्स, ठीक है। और अगर अपन प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में कौन से जगत को रखा गया था, मोनेरा जगत को। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन आएंगे, प्रोकैरियोट्स के अंदर आएंगे अपने पास में मोनेरा। फिर दूसरी बात करें अपन, जो कोशिका की जटिलता थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। अब अपन देखते हैं कि वो जो है यूकैरियोट या प्रोकैरियोट, वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, यानी कि जो कोशिका का ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, कोशिकीय संगठन, वो भी कैसा, दो टाइप से, या तो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं एक कोशिकीय, फिर यहाँ अपन कह सकते हैं बहुकोशिकीय। और एक कोशिकीय बहुकोशिकीय क्या हो सकता है, यूकैरियोट ही हो सकता है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर अपने पास में एक कोशिकीय यूकैरियोट्स और एक कोशिकीय यूकैरियोट्स कौन से जगत के अंदर रखा गया था, वो रखा गया था प्रोटिस्टा के अंदर। तो अपन यहाँ पर सेकंड जगत कह सकते हैं प्रोटिस्टा। फिर तीसरा जो इनका मोड रहता है कि इसको किस प्रकार से व्यवस्थित किया, तो तीसरा रहता है इनके पास में क्या, कि पोषण, यानी जो न्यूट्रिशन है उसके बेस पे अगर अपन बात करें तो मेनली 3 टाइप से। फर्स्ट अपने पास में आते हैं स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ। उनके अंदर किसको रखा गया, इनके अंदर सारे जो अपने पास में प्लांटी था, तीसरा जगत प्लांटी, इसको रखा गया, यानी कि सारे पादपों को रखा गया। फिर अपन बात करें पोषण के बाद में स्वपोषी, स्वपोषी के बाद में जो सेप्रोफाइट थे यानी मृतोपजीवी थे, मृतोपजीवी और मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइट, उनमें किसको रखा गया, फंजाई को रखा गया, यानी कि फंजाई या कवक कह सकते हैं अपन। और तीसरा अपने पास में विषमपोषी थे, विषमपोषी यानी हेट्रोट्रॉफ, और उसके अंदर किसको रखा गया, एनिमेलिया को रखा गया, या जिसके अंदर जितने भी सारे एनिमल्स हैं उनको रखा गया। तो ये क्या था, ये RH व्हिटेकर का बेस था, आधार था किस प्रकार से इनको रखा गया। पहला था कि कोशिका की जो जटिलता है न्यूक्लियस के बेस पे, एक जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, यानी कि न्यूक्लियस है या नहीं है, सुदृढ़ है या नहीं है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर मोनेरा। फिर दूसरा आया कोशिकीय संगठन, या तो बहुकोशिकीय या एक कोशिकीय, और एक कोशिकीय यूकैरियोट हो तो उसमें प्रोटिस्टा आ जाता है। फिर पोषण के आधार पे देखा तो स्वपोषी, मृतोपजीवी, विषमपोषी। स्वपोषी जितने ही थे वो प्लांटी के रेफरेंस में, मृतोपजीवी जितने ही थे वो फंजाई के रेफरेंस में, और विषमपोषी जितने थे वो एनिमेलिया के रेफरेंस में। तो ये थी अपनी RH व्हिटेकर की संकल्पना। एक और क्लासिफिकेशन था जिसको बोला गया 6 किंगडम या 6 जगत प्रणाली, और 6 जगत प्रणाली को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे वूज, कार्ल वूज। उस कार्ल वूज ने क्या किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये तो ठीक है, लेकिन उन्होंने मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया। मोनेरा को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक को तो बोल दिया आर्की बैक्टीरिया, और एक को बोल दिया यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, दूसरे को बोल दिया यू बैक्टीरिया। तो
मोनेरा को दो भागों में बांट दिया, आर्की बैक्टीरिया यानी कि पुराने बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया यानी कि सुदृढ़ और सत्य बैक्टीरिया जो कहा जाता है वो इनमें रखा गया। बाकी दो तो ये, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा पंजई, पांचवा प्लांटी और छठा एनिमिलिया। और इस प्रकार से इसको बोला जाता है सिक्स्थ किंगडम सिस्टम। किंगडम सिस्टम, ठीक है, किसने दिया था? वूज ने। ओके, दिस इज ऑल अबाउट आवर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की किस प्रकार से रहता है। बाकी जो भी रहता है इसके बारे में वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।